हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और मैं शबनम, स्वागत है आपका शबनम ब्लॉग चैनल पे। तो गाइस, सुबह के 8:16 हो गए हैं और मैं उठी हूँ आज 7 ही बजे। क्योंकि 7 बजे इसलिए उठी हूँ कि आज का मौसम अच्छा है और ठंडी कुछ कम लग रही है, पहले से बहुत ज़्यादा कम है ठंडी। तो इसलिए मैं जल्दी से उठ गई हूँ सुबह ही। और मेरे बच्चे को जाना है स्कूल, क्योंकि उसका स्कूल खुल गया है। और झाड़ू लगाई हूँ, बर्तन धुली हूँ। उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में बनाने जा रही हूँ मटर का घुगनी। ये देखिए, मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, ये देख लीजिए। और ये फ्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं डालूँगी ये आलू मटर का घुगनी जा रही हूँ बनाने। और मैं पी रही हूँ अभी 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 चाय, ये देख लीजिए चाय। और आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो सुबह का टाइम है गाइस, तो चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुबह सुबह। और मुझे तो वैसे भी चाय बहुत पसंद है, तो मैं दिन भर में 3-4 बार चाय बना के पी लेती हूँ। लेकिन कभी कभी दूध नहीं होता है तो नहीं बना पाती हूँ, तो इसलिए मेरा माइंड ऑफ हो जाता है, क्योंकि मुझे चाय के बिना अच्छा नहीं लगता है। मैं चाय पी रही हूँ और उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ता बनाने के बाद मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजूँगी। उसके बाद मैं घर का कोई काम करूँ। हे गाइस, तो मैं बैठी हूँ अपने बेड पे। और अभी मैं अपने बाबू को नहलाने जा रही थी, क्योंकि 2 दिन से नहीं नहाया है। तो आज तो कुंडेला है, जिसके यहाँ होता है उसके यहाँ होता है। मेरे यहाँ तो शुरू से मेरे सास उस नहीं करवाती थी, तो हम लोग नहीं कराते हैं। कुंडा का फातिया होता है, उसमें हलवा पूरी बनता है, नियाज होता है, और सब लोग को बुलाकर खिलाया जाता है। काफ़ी अच्छा फेस्टिवल है ये। तो हम लोग के यहाँ तो फ़िलहाल नहीं होता है। तो मैं सोची कि बैठी थी इसी तरह, सोच रही थी, कुछ काम कर रही थी, कपड़े वपड़े फोल्ड करना था। तो मैं जा रही थी अभी छत पे। छत के ऊपर मैं कंबल कल का धुली थी, उसको धुल के डाली हूँ। तो उसको मैं पलट दूँगी ताकि जल्दी से सूख जाए वो। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मतलब धुलूँगी, इकट्ठे एक ही साथ धुलने बैठ जाऊँगी तो फिर मैं बीमार पड़ जाऊँगी। तो इसके लिए मैं कल ही एक कंबल धो दी थी, उसका कवर भी धुल दी थी। तो सूख गया होगा तो उसको मैं रख दूँगी। और क्योंकि अब तो धीरे धीरे मौसम अच्छा ही होता रहेगा और धीरे धीरे धूप खिलती रहेगी, तो ठंडी भी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से मैं धीरे धीरे सारा बिस्तर वगैरह जितना भी जो भी है सब धुल धुल के रखूँगी, ताकि सबे बारात आने वाला है। तो सबे बारात से पहले मैं सोच रही हूँ कि आधा काम वो धुलने धालने वाला निपटा लूँ। उसके बाद मैं घर की सफाई करूँगी, पूरे घर की सफाई करूँगी मैं। तो मैं कर लूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी, क्योंकि घर की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है दोस्तों, करना ज़रूरी है। फ़िलहाल तो अभी मैं खींचने वाला काम कर रही हूँ। धीरे धीरे सब सारा जितना है जो भी है सब खींच दूँगी, उसके बाद मैं घर की सफाई करूँगी। तो कल 2 कंबल और है, तो उसका भी कवर निकाल के धुलूँगी कल। तो धीरे धीरे धुल दूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि एक ही साथ में धुलती हूँ तो मेरे हस्बैंड बहुत चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि बाद में तबीयत ख़राब हो जाएगा तो परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए धीरे धीरे करके धुलूँ कि ठीक है, धुलना तो मुझको ही है, चाहे आज धुलूँ चाहे कल धुलूँ। तो इसलिए मेरे बगल वाले पड़ोसी हैं, उनके यहाँ कुंडेला का नियाज था आज, तो वो हम लोगों को इनवाइट की थी, बुलाई थी खाने के लिए। तो मैं तो फ़िलहाल नहीं गई, इसलिए क्या मैं नहाई नहीं थी तो मैं नहीं गई। तो वो घर पर ही भिजवा दी हैं, हलवा पूरी और खास्ता था। काफ़ी अच्छा फेस्टिवल है ये। मानने वालों के ऊपर है, जो मानता है वही करता है, जिनके यहाँ शुरू से होता है वही करवाते हैं लोग। तो काफ़ी अच्छा फेस्टिवल है। तो मैं अपने बेटे से कह रही हूँ कि चलो नहला दे रही हूँ, तो वो बोल रहा है कि नहीं मैं अभी नहीं नहाऊंगा। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है गाइस, क्योंकि नहाना बहुत ज़रूरी होता है। साफ़ सफाई से बच्चे रहें तो अच्छा होता है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। ठंडी में गर्म पानी से नहाइए और गर्मी में ठंडे पानी से नहाइए, लेकिन नहाना तो बहुत ज़रूरी। डॉक्टर भी बोलते हैं यार कि नहाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरे बच्चे ना ठंडी में नहाने का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती, मुझे समझ में कुछ नहीं आता है, मैं ज़बरदस्ती नहला देती हूँ पकड़ पकड़ के। तो मैं अभी जा रही हूँ फ़िलहाल उसको पकड़ के नहलाने, और नहलाने के बाद मैं उसको कपड़ा वपड़ा चेंज करा दूँगी। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और मेरा चैनल अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, ताकि आने वाले नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। तो गाइज प्लीज़ 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 सपोर्ट, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो प्लीज़ गाइज आप लोग मेरी सपोर्ट करिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। आप लोग को अगर पसंद आए
तो मेरा चैनल प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़ गाइज। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ छत पे और जा रही हूँ मैं ऊपर। मेरा कपड़ा सूख गया है, उसको मैं नीचे लेकर आऊँगी। उसके बाद मैं उसको फोल्ड करूँगी, फिर रखूँगी, फिर मैं अपने बच्चे को नहलाऊँगी और गर्म पानी में चूल्हे पे चढ़ा दी हूँ ऑलरेडी पहले से ही। और ये गर्म पानी हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने बच्चे को नहलाऊँगी। मेरा बेटा तो काफ़ी जिद्दी है, वो बोल रहा है कि नहीं मैं मम्मी आज नहीं नहाऊँगा नहीं नहाऊँगा, लेकिन मैं आज उसको नहवा के रहूँगी। तो बने रही हमारे चैनल के साथ, आगे आगे देखिए क्या होता है। तो गाइज मैं अभी छत पे आई हूँ, काफ़ी तेज़ धूप लग रही है और ये है मेरा कंबल जो मैं इसको पलटूंगी ताकि ये जल्दी से सूख जाए। और ये सूख ही गया है, बस थोड़ा बहुत बाकी है, तो मैं इसको पलट दूँ। और ये है उसका कवर। गैस सांस फूल रही है, नीचे से आई हूँ तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ। ये है उसका कवर, ये भी सूख ही गया है। मैं इन सबको पलटूंगी, उसके बाद थोड़ा देर छोड़ूंगी, 4 बजे उठा कर लेके जाऊँगी नीचे और सबको फोल्ड करूँगी और अच्छे से रखूँगी। हे गाइस, तो मैं अभी देखिए 1:25 हुए हैं और मुझे सुबह से फुर्सत ही नहीं मिली थी कि मैं मोबाइल को पकड़ूं और वीडियो बनाऊं। तो अभी मुझे फुर्सत मिली है। तो गाइस मैं अभी खाना खा के और जस्ट मैं तुरंत बैठी और उसके बाद मैं वीडियो बना रही हूं। सुबह से गाइस मैं क्या क्या की बता दे रही हूं आप लोगों को। सुबह मैं उठी तो गर्म पानी की, सब बच्चों को पिलाई, अपने भी पिए, चाय भी बनाई। उसके बाद मैं बनाई थी सुबह नाश्ता, पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी। और लेतरी का साग उसको बोला जाता है, बिहार में उसको खेसारी का साग बोला जाता है और यहाँ लेतरी का साग बोला जाता है। तो कल मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, बोल रहे थे कि रात को ही बनाने के लिए, लेकिन उसमें बहुत ताम झाम होता है तोड़ने और काटने में, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं सुबह बनाई और काफ़ी लेट हो गई थी मुझे बनाने में साग को। तो उसको मैं पहले उबाली हूँ, महीन महीन काट के और धुल के अच्छे से, उसमें अदरक का टुकड़ा, लहसुन छील के और हल्का नमक डालकर धुल कर कुकर में 3-4 सीटी लगा दी, बॉईल करके उसको रख दी। उसके बाद उसको अच्छे से सिलबट्टे पे मैं पीस ली हूँ और पीसने के बाद उसमें सरसों का तेल, लहसुन, अदरक, मिर्चा सब काट के और उसमें मिक्स कर दी हूँ, बनाई हूँ। तो वही मैं अभी खाई हूँ और चावल बनाई थी, तो चावल और वो पत्ता गोभी की सब्जी और साग बनाई थी तो खा ली हूँ। अभी मैं खाना खाकर जस्ट बैठ ही रही हूँ। और गाइज आज मेरे घर में काम बहुत ज़्यादा था तो मैं काम कर रही थी अपना, तो मैं सोची कि काम करके फारिग हो जा रही हूँ तो मैं वीडियो बनाऊँगी। तो गाइज कपड़े बहुत ज़्यादा धुलने थे तो कपड़े मैं धुल रही थी और हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही है और मुझे ठंड भी लग रही है। तो मैं धुल के और छत पे गई अपना बाल वाल। गाइज क्या ही बताऊं आप लोगों से, आज बहुत ज़्यादा काम था मेरे घर में। मैं सोच रही थी कंबल धुलने का, लेकिन भारी कंबल है तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं रहने दो, ठंडी थोड़ा कम हो जाएगी तो धुलना। तो मैं कंबल नहीं धुली आज, लेकिन फिर भी बहुत सारा गाइस कपड़ा निकल गया था तो वही मैं धुल रही थी सुबह से। और सुबह से मुझे मोबाइल पकड़ने का भी फुर्सत नहीं मिली और नहीं वीडियो बनाने की फुर्सत मिली। तो मैं अभी जस्ट अभी स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। तो गाइज मेरे बच्चों का भी स्कूल अब खुलने ही वाला है, 14 फरवरी के बाद स्कूल खुल जाएगा। तो मैं बैग वैग और जूता मोजा जितना भी था स्कूल का, ड्रेस तो धुल चुकी थी, प्रेस करके रखी हुई थी, लेकिन बैग उस वक्त धुलना था तो सारा बैग और जूता वूता धुली हूँ। और बहुत सारा कपड़ा निकल गया था, उसको मैं धुलने में लगी थी आज। और उसके बाद मैं गई छत पे जाके कपड़े फैला कर और नीचे आई हूँ। तो जस्ट मैं खाना खा के अभी बैठी हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं जाऊंगी सबाना भाभी के यहाँ, देखती हूँ वहाँ का क्या माजरा है, क्या कर रही है मैडम। तो मेरे हस्बैंड तो बिना खाए हुए चले गए, सुबह सुबह बोल रहे हैं नहीं लेट हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे लोग का स्कूल नहीं है। तो मैं भी सोकर लेट में उठ रही हूँ, वो रोज़ ही चलाते हैं, मैं क्या करूँ, रात को मेरी नींद पूरी नहीं होती है, छोटा रात करता है तो नींद पूरी नहीं होती है, तो इसकी वजह से मैं सुबह लेट से उठती हूँ।
तो लेट हो जाता है खाना नाश्ता बनाने में। तो वही आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। आज मैं काफ़ी लेट से उठी थी, नहीं तो कल मैं जल्दी उठ गई थी, आज बहुत लेट हो गया था। 9 बजे मैं सोकर उठी, तो वो बहुत चिल्ला रहे थे, तो बिना खाए पिए ही चले गए। अब देखिए वो अब आते हैं खाना खाने कि नहीं आते हैं, कि शाम को ही इकट्ठे खाएंगे, वही टेंशन लगा रहता है। क्या बताऊँ आप लोगों से, अरे मैं बहुत परेशान हो जा